दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है रोजगार विद तिरंगा में। और आप लोग देख रहे हैं जियोग्राफी की थर्ड सीरीज, जिसका टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से। इससे पहले आपको बता दें, ये सीरीज या ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है पीएचडी के लिए, टीएचडी के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, सीटेट के लिए और यूपी पेट के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जितने एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, और एसएससी के लिए। इवन ऐसे सारे एग्जाम्स जिसमें जीएस आती है, ये सीरीज दोस्तों बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर आए हुए ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने भारत की नदियों में थर्ड सीरीज को। और क्वेश्चन नंबर 61 से, और 61 क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और यह क्वेश्चन एसएससी 2004 में आया हुआ है। ऑप्शन आपके सामने चार हैं और देखना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। कौन सी है? गोदावरी जो नदी है वह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। और ये नदी क्या है? इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और बाई चांस पूछा जाए आपसे इसका उद्गम स्थल क्या है, तो आप बता सकते हैं त्र्यंबक की जो पहाड़ी हैं उससे इसका उद्गम स्थल होता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 62। ये भी एसएससी 2004 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। देखिए, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा घाघरा। तो घाघरा एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम स्थल दोस्तों भारत क्षेत्र से नहीं, अर्थात भारत में नहीं है। देखिए, घाघरा को घोघरा या करनाली भी कहते हैं। उत्तरी भारत में बहने वाली यह एक नदी है। यह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है। यह दक्षिणी तिब्बत के ऊंचे पर्वत शिखरों से निकलती है, जहां इसका नाम करनाली या कर्णाली के नाम से जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर आपको मिल गया, फोर्थ है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 63, और यह भी एसएससी 2004 में आया हुआ ही क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी और चिनाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स ब्रह्मपुत्र। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है। इसका उद्गम स्थल जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है। इसे यरलुंग सांगपो भी कहा जाता है। और दोस्तों, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। भारत में 914 किलोमीटर है। और इसका बहाव क्षेत्र जो है वह सबसे बड़ा है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 64, जो कि यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो सतलज है, रावी है, चेनाब है, व्यास है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स सतलज। देखिए, सतलज नदी दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है। राक्षस ताल या राकस ताल भी इसी को कहते हैं, जहां इसका स्थानीय नाम है लोकचेन खंबाव। क्या नाम है? लोकचेन खंबाव इसका वहां स्थानीय नाम है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 65, जो कि आरआरबी जीजी 2003 में आया हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है सिवाय एक के। देखिए, यह अमरकंटक के निकट से निकलती है।
इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। देखिए, महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जो कि क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। यहीं पर दोस्तों, ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित शहर है। और यहीं पर डियर स्टूडेंट्स कुंभ का मेला भी लगता है। अब क्वेश्चन है अपने पास 66, जो कि आरआरबी में आया हुआ है। देखिए क्या है 66 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरावती। अमरावती जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, तीनों की तीनों नदियां जो हैं वह इसकी सहायक नदी हैं। देखिए, अमरावती नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कावेरी नदी की एक उप नदी है। कृष्णा भारत में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1288 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कृष्णा नदी की उपनदियों में प्रमुख हैं कुडाली, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूसी और भीमा। जो मूसी नदी है इसी के किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 67, जो कि बीएसएससी बिहार के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आया हुआ है 2014 में। देखिए क्या है क्वेश्चन। इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? साबरमती, लूनी, बेतवा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, लूनी। देखिए, लूनी यह नदी अरावली पर्वत के निकट नाग पहाड़ से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कहाँ? कच्छ के रण में जाकर मिलती है या वहीं पर यह समाहित हो जाती है। अब क्वेश्चन अपने पास 68 है। यह भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन आपके सामने 4 हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, मध्य प्रदेश। देखिए, नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश की एक नदी और भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। यह अपने उद्गम से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड ऑप्शन। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 69, जो कि मेट्रो रेल 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है। भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा, महानदी, नर्मदा, कृष्ण, और सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, गंगा, तापी। थर्ड ऑप्शन है कावेरी, गंगा, महानदी, और फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कावेरी, गंगा,
और महानदी। देखिए दोस्तों, भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं, कावेरी, गंगा, महानदी। नदी मुख्य भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामांकन जो अर्थात जो डेल्टा का नाम दिया था वह हेरोडोट्स को माना जाता है, अर्थात हेरोडोट्स ने ही डेल्टा का नाम दिया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है नेक्स्ट। अपने पास 70 नंबर क्वेश्चन है, जो कि एसएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? कर्मप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री और देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। ठीक है। देखिए, देवप्रयाग भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक नगर एवं प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। ये अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद इस नदी को पहली बार गंगा के नाम से जाना जाता है। यहाँ श्री रघुनाथ जी का मंदिर है, जहाँ हिंदू तीर्थ यात्री भारत के कोने से आते हैं। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4th नंबर, देवप्रयाग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 71। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2014 में। देखिए क्वेश्चन क्या है। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए बता देते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र हैं। सुंदरवन या सुंदरबोन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72 है। यह भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? रोहतांग दर्रा है, शेषनाग झील है, मानसरोवर है, या मफसा तुंग हिमानी है? मफसा तुंग हिमानी है, मानसरोवर झील है, शेषनाग झील है, या रोहतांग दर्रा है? तो इसका करेक्ट आंसर डियर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मानसरोवर झील। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिंध का बाब नामक जलधारा माना जाता है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह पाकिस्तान, भारत में स्पेशली जम्मू और कश्मीर, चीन, पश्चिम तिब्बत के माध्यम से यह बहती है, अर्थात इतनी से होकर यह गुजरती है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर 73 है, जो कि आरआरबी में आया हुआ है 2003 में। देखते हैं क्या है 73। गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है? ऑप्शन फर्स्ट है महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है, अर्थात 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा। ये महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब क्वेश्चन अपने पास 74। आप देख पा रहे होंगे, यह भी आरआरबी
ग्रुप डी में आया हुआ एग्जाम है 2003 में। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? ऑप्शन आपके सामने है यमुना, दामोदर, चंबल, सोन। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स यमुना। देखिए यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल नामक जगह से निकलती है और प्रयाग, जिसको इलाहाबाद कहते हैं, यह गंगा से मिल जाती है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां चंबल, सेंगर, छोटी सिंध, बेतवा और केन उल्लेखनीय हैं। यमुना के तटवर्ती नगरों में दिल्ली है। आगरा के अतिरिक्त इटावा, कालपी, हमीरपुर और प्रयाग मुख्य हैं। प्रयाग में यमुना एक विशाल नदी के रूप में प्रस्तुत होती है और वहाँ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक किले के नीचे गंगा में मिल जाती है। ब्रज की संस्कृति में यमुना का महत्वपूर्ण स्थान है। अब डियर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 75 है। 75 क्वेश्चन देखिए क्या है। 75 क्वेश्चन जो है ये यूपी पीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसमें? यूपी पीसीएस 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? ऑप्शन फर्स्ट है शरावती, सेकेंड नर्मदा, थर्ड माही, फोर्थ साबरमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन नर्मदा। क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑप्शन नर्मदा। नर्मदा नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। यह 1312 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके उत्तर में विंध्याचल और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है। इसके बीच में यह भ्रंश घाटी में बहती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह 553 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग से निकलती है। ये 320 किलोमीटर की यात्रा करते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। और माही नदी की एक विशेषता और आप लोग जान लें कि एक कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। अब आगे आ जाइए, अपने पास क्वेश्चन है 76 जो कि एनडीए में आ चुका है, वो भी 2011 में। देखिए भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन फर्स्ट है कावेरी, सेकंड है महानदी, थर्ड है हुगली और फोर्थ है कृष्णा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जब ज्वार किसी नदी के सकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करती है तो ज्वारी तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने तथा नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारी तरंग का अग्रभाग खड़ा दिखाई देता है। तीव्र चोंच वाला यह ज्वार श्रम जल की खड़ी दीवार की भांति तेज गति से नदी में प्रवेश करता है। इसे ज्वारी भित्ति कहते हैं। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी हुगली है। भारत में सबसे ऊंची ज्वारी भित्ति वाली नदी कौन सी? हुगली है। यहाँ प्रायः ज्वारी भित्ति आती रहती है। ज्वार बाटे के कारण ही हुगली नदी पर स्थित कोलकाता बंदरगाह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पत्तन है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है 77 जो कि आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ऑप्शन फर्स्ट है संयुक्त मोर्चा सरकार, सेकंड है राजग सरकार, थर्ड है यूपीए सरकार, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा सेकंड राजग सरकार, या राज्य सरकार भी इसको आप लोग कह सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है 78 जो कि यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? क्या है? कुख्यात है। गंगा,
कोसी, दामोदर और गोमती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी करेक्ट हो जाएगा। कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। कोसी नदी या कोशी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत में दाखिल होती है। इसमें आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, जिससे इस नदी को बिहार का अभिशाप या बिहार का शोक भी कहा जाता है। और बंगाल का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, यह भी क्वेश्चन आरआरबी में आया हुआ है। देखिए 79 नंबर है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? इसमें आप लोग ऑप्शन देख पा रहे होंगे, गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हुगली। क्या हो जाएगा? हुगली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नदी मुख भूमि या डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा का नामांकन करता किसको कहा गया है? हेरोडोट्स को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख हुगली नदी के मुख पर है और सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का सुंदरवन का डेल्टा है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या है, यह भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। 80 नंबर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सतलज, व्यास, झेलम, सिंधु। तो पंजाब के निर्माण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई नदी है, वह है दोस्तों सिंधु। देखिए सिंधु नदी पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु पंजाब और सिंध के मैदानों के लिए जल संसाधनों का सबसे महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है। यह पाकिस्तान में कृषि और खाद्यान्न उत्पादन की रीढ़ बनाता है। यह रीढ़ बनती है, इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 81। देखिए 81 क्या है, यह भी आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है आपके सामने, नर्मदा, ताप्ती, गंडक और गोदावरी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा वह डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, नर्मदा। देखिए नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है। विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों में अमरकंटक नाम का एक छोटा सा गांव है। उसी के पास से नर्मदा एक गोमुख से निकलती है। कहते हैं किसी जमाने में यहाँ पर मैकाल, व्यास, भृगु और कपिल आदि ऋषियों ने तप किया था। ध्यानियों के लिए अमरकंटक बहुत ही महत्व का स्थान है। श्री नर्मदा मंदिर के निर्माण के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है, फिर भी नर्मदा मंदिर का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन है। नर्मदा मंदिर के निर्माण के संबंध में यह कहा जा सकता है कि इसका निर्माण कुरचली काल में हुआ था। कुरचली या करचुली एक ही बात है। 12वीं सदी के आसपास नर्मदा उद्गम कुंड में स्थित रेवा नायक की प्रतिमा यह इंगित करती है कि कुंड का निर्माण रेवा नायक ने करवाया था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, वो भी आरआरबी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है 82। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? कावेरी, नर्मदा, गंगा और यमुना। तो जो नर्मदा नदी है वह अरब सागर में जाकर गिरती है। देखिए आपको हम बता दें कि जो नर्मदा नदी है यह अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, और मध्य प्रदेश से इसका उद्गम स्थल है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 83। 83 यह जो आरआरबी में आया हुआ है 2005 में। देखिए क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स फोर्थ ऑप्शन। देखिए प्रायद्वीपीय भारत में बहने वाली सबसे जो बड़ी नदी है वह गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और दोस्तों
ये क्या है, मैदानी इलाकों से बहती है, इसलिए खेती के लिए बहुत अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अपने पास 84। देखिए 84 क्या है। शारदा नदी का उद्गम स्थल क्या है। जो शारदा नदी है उसका उद्गम स्थल क्या है। मिलाम हिमनद, सेकंड ऑप्शन है सियाचिन हिमनद, फोर्थ है गोमुख हिमानी और थर्ड है यमुनोत्री हिमानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन मिलाम हिमनद। देखिए शारदा नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के पूर्वोत्तर कुमाऊं क्षेत्र का मिलाम हिमनद और गंडक महान हिमालय है, जो यहाँ से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में बहती है। इसे प्रारंभ में काली गंगा के नाम से पुकारा जाता था। उद्गम के निकट इसकी दो सहायक नदियां हैं, धर्मा और लिसार। क्या है, धर्मा और लिसार इसकी दो सहायक नदियां हैं। अब क्वेश्चन है अपने पास 85, जो कि आईएएस 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें यह सीरीज आपको पीसीएस आईएएस तक भी इंपॉर्टेंट है। देखिए आईएएस 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है। आपके पास ऑप्शन 4 है, नर्मदा, महानदी, देखिए दामोदर है पहले, फिर महानदी है, नर्मदा है, फिर ताप्ती है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा। क्या हो जाएगा, नर्मदा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नर्मदा मध्य भारत के मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। मैकाल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई और जो इसकी लंबाई है डियर स्टूडेंट्स वह 1312 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 86, जो कि बीपीएससी 2014 में आया हुआ है। देखिए क्या है, भारत में बरलंगू जंगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, सेकंड है सिंधु, थर्ड है ब्रह्मपुत्र, फोर्थ है आपके सामने महानदी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र एक नदी है, यह तिब्बत, भारत तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट होता है, जहां इसे यरलुंग सांगपो कहा जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जो कि बीपीएससी 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। ऑप्शन 4 ए और बी। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी। अर्थात दोस्तों जो बंगाल की खाड़ी में नदियां गिरती हैं वो गंगा भी है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी भी है। सेकंड महानदी कृष्णा और कावेरी भी हैं। तो जो 6 की 6 नदियां हैं सारी की सारी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अब क्वेश्चन अपने पास है 88, जो कि यूपीएससी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता, पेन्नार। उपयुक्त में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं, यह चीज आपको बतानी। ऑप्शन है आपके पास, देख पा रहे होंगे 1 2 3, सेकंड ऑप्शन है 2 3 4, थर्ड ऑप्शन है 1 2 4 और फोर्थ ऑप्शन है केवल 2 और 3। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2 और 3। क्या हो जाएगा, 2 और 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इंद्रावती और प्राणहिता ही जो हैं वे गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी की लंबाई जैसा कि मैंने आपको बताया है 1465 किलोमीटर है। इसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वह इंद्रावती, प्राणहिता तो हैं, पेंगंगा भी है, मंजीरा भी है, सबरी भी है और मनेयर भी है। ये सभी की सभी क्या हैं, इसी की सहायक नदियां हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 89, जो कि यूपी पीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं।
तो फर्स्ट ऑप्शन है नोयाल, सेकंड ऑप्शन है दामोदर, थर्ड है भिवानी और फोर्थ है भदार। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर। क्या हो जाएगा? दामोदर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। दामोदर पश्चिम बंगाल तथा झारखंड में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के जल से एक महत्वाकांक्षी पन बिजली परियोजना दामोदर घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिमी बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने के पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 मील है। इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील क्षेत्र का जल निकास होता है। पहले नदी में एकाएक बाढ़ आ जाती थी, जिससे इसको बंगाल का अभिशाप भी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड मिल गया है। अब देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 90 और ये यूपी पीसीएस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ऑप्शन है नर्मदा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा? गोदावरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ी नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ी नदी गंगा है और सबसे छोटी साबरमती है। प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी गोदावरी है। नदियों में प्रतिवर्ष बहने वाले पानी की मात्रा के अनुसार ब्रह्मपुत्र पहले स्थान पर और गंगा दूसरे स्थान पर है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है अपने पास 91 में आप लोग देखेंगे ये एमपी पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो ऑप्शन केन, बेतवा, सोन और चंबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सोन। क्या हो जाएगा? सोन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के समीप जनापाव पहाड़ी से निकलती है तथा यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। केन नदी यमुना की सहायक नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वतमाला में कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव नाम स्थान है। यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम स्थल विंध्य पर्वत में अमरकंटक के पठार में नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के निकट है। तो अपना करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 92 जो कि एनडीए 2017 में आया हुआ है। किसमें? एनडीए में यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। देखते हैं क्या है, अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? ऑप्शन आपको सामने है भागीरथी, मंदाकिनी, नंदाकिनी, धौली गंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन मंदाकिनी। रुद्रप्रयाग भारत के उत्तरांचल राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में एक शहर तथा नगर पंचायत है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदियों का संगम स्थल है। यहाँ से अलकनंदा देवप्रयाग में जाकर भागीरथी से मिलती है तथा गंगा नदी का निर्माण करती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास है 93 जो कि यूपी पीसीएस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है 93, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? देखिए नर्मदा, महानदी, गोदावरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स गोदावरी, थर्ड ऑप्शन। गोदावरी नदी है वह नासिक जिले के दक्षिण पश्चिम से 64 किलोमीटर दूर स्थित त्र्यंबक गांव की एक पहाड़ी से निकली है। इस नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। जल ग्रहण क्षेत्र में यह 31, 28, 13 वर्ग किलोमीटर है।
इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, जबकि कृष्णा महानदी एवं नर्मदा की लंबाई क्रमशः 1400, 858 एवं 1300 किलोमीटर है, जबकि जल ग्रहण क्षेत्र है 25, 89, 48 आदि। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 94, जो कि एनडीए एग्जाम में आया हुआ है। किसमें? एनडीए एग्जाम में यह आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? हेमावती, अर्कावती, इंद्रावती और अमरावती। तो आपको बता दें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती। क्या हो जाएगा? इंद्रावती। इंद्रावती नदी मध्य भारत की एक बड़ी नदी है और गोदावरी नदी की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान उड़ीसा के कालाहंडी जिले के रामपुर थुआमूल में है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकली है। इसकी लंबाई क्रमशः 800 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी कुछ उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अपने पास 95, जो कि एनडीए 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या है। नदियों तथा सहायक नदियों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, इंद्रावती। सेकंड है गंगा, पेनगंगा। थर्ड है कृष्णा, भीमा और फोर्थ है लूनी, सुकरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स वह हो जाएगा पेनगंगा। क्या गंगा और पेनगंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेनगंगा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आंध्र प्रदेश के आदिलाबाद जिले से बहती हुई ये नदी अपना जल चिन्नूर, देखिए ये अपना जो जल है, नदी का अपना जल है वह चिमूर नगर के पास गोदावरी नदी में गिरती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96, जो कि एनडीए 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? व्यास, रावी, चेनाब और तवी। तो आपको बता दें जो तवी है वह इसकी सहायक नदी नहीं। तवी जो नदी है उत्तर भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली एक नदी है, जिसे जम्मू प्रांत की जीवन रेखा समझा जाता है। यह नदी चिनाब नदी की सहायक नदी है। यह नदी का उद्गम कैलाश कुंड ग्लेशियर के आसपास के इलाके से होता है और पाकिस्तान में जाकर यह चिनाब नदी में मिल जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 97, सतलज नदी का उद्गम स्थल क्या है? यह क्वेश्चन बीएससी बिहार एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं। भारत में, चीन में, पाकिस्तान में और इनमें से कोई नहीं। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। सतलज उत्तरी भारत में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। इसका पौराणिक नाम सतुद्री है, जिसकी लंबाई पंजाब में बहने वाली पांचों नदियों में सबसे अधिक है। यह पाकिस्तान में होकर बहती है। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिम तिब्बत में समुद्र तल से 4600 मीटर की ऊंचाई पर इसका उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से है, जहां इसका स्थानीय नाम लोकचेन ख्वाब क्या है? खंबाब है। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 98, जो कि बिहार एसएससी में 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं 98 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्थात असत्य कथन को ढूंढना है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए
देखिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और ले लें। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदा नीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरि से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 800 किलोमीटर है। दक्षिण पूर्व में प्रवाहित होकर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिली है। सिमसा, हेमावती, भवानी इसकी कुछ उपनदियां हैं। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती की जाती है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है अपने पास 99, जो कि एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कैलाश पर्वतमाला। क्या हो जाएगा? कैलाश पर्वतमाला। देखिए सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये पाकिस्तान, भारत और चीन के माध्यम से बहती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और कहीं कहीं आपने इसकी लंबाई 2900 भी देखी होगी। तो दोनों लंबाई सही है एकदम। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है जो कि आरएस में आया हुआ आरटीएस 2012 में, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? अर्थात मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो आपके सामने ऑप्शन है पार्वती नदी, लूनी नदी, माही नदी और कौन सी नदी हो जाएगी? बस करेक्ट आंसर है वह माही नदी है। क्या है? करेक्ट आंसर है दोस्तों माही नदी। देखिए माही नदी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। माही का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिला के समीप मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी से हुआ है। यह दक्षिण अरावली में जयसमंद झील से प्रारंभ होती है। यह मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ और रतलाम जिलों तथा गुजरात, राजस्थान राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको मिल गया है। क्या है? थर्ड ऑप्शन है माही नदी। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 101। देखिए क्या है क्वेश्चन। यह भी पीसीएस में आया हुआ है दोस्तों। देखिए भागीरथी नदी निकलती है, अर्थात जो भागीरथी नदी है वह कहाँ से निकलती, उसका उद्गम स्थल क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन गंगोत्री से, सेकंड गोमुख से, थर्ड मानसरोवर से और फोर्थ है तपोवन से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोमुख। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह गोमुख हो जाएगा। देखिए भागीरथी भारत की एक नदी है जो उत्तरांचल में से बहती है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल राज्य, पूर्वोत्तर भारत, गंगा नदी के डेल्टा की पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। गंगा की एक सहायक भागीरथी जंगीपुर के ठीक पूर्वोत्तर में इससे अलग होती है और 190 किलोमीटर के प्रवाह के बाद नवद्वीप में जलांगी से मिलकर हुगली नदी बनाती है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भागीरथी गंगा की उस शाखा को कहते हैं जो गढ़वाल क्षेत्र जो है यूपी में है, गढ़वाल में गंगोत्री से निकलकर देवप्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है और यहाँ पर इसको गंगा का नाम दिया जाता है। गंगा का नाम जिसका संबंध महाराज भागीरथ से है। महाभारत में भी भागीरथी गंगा का वर्णन पांडवों की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में है और बद्रीनाथ का वर्णन भी है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने पास वह है 102 नंबर, जो कि एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन 4 है आपके सामने, पद्मा, जमुना, मेघना और सांगपो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा मेघना। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसे हम मेघना के नाम से जानते हैं, वो भी बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 103, जो कि एमपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीसीएस या एमपीपीएससी दोनों बातें एक ही हैं। 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंटली। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? ऑप्शन है आपके सामने क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा और पार्वती। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बेतवा। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बेतवा आ जाएगा। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन के कुम्हारा गांव से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अपने पास 104 नंबर क्वेश्चन है, जो कि यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ है। देखिए क्या है। निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन गोदावरी। किसको? गोदावरी नदी को कहा जाता है। और इसका जो उद्गम स्थल है वह त्र्यंबक की पहाड़ी है। इसकी लंबाई जो है वह 1465 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी 1465 किलोमीटर है। और प्रायद्वीपीय सबसे लंबी नदी भी है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो अपने पास क्वेश्चन है वह है 105 नंबर। 105 नंबर जो कि एसएससी 2017 में आया हुआ है। देखिए क्या है। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुप्रिया, शिवनंदिनी, नारायणी, बूढ़ी गंडक। देखो जहाँ बड़ी गंडक लिखा है दोस्तों, यहाँ पर क्या है? बूढ़ी गंडक है। बट अपना जो एग्जैक्ट आंसर है वह है नारायणी। क्या है? नारायणी करेक्ट आंसर है। गंडक नदी नेपाल और बिहार में बहने वाली एक नदी है, जिसे बड़ी गंडक या केवल गंडक भी कहा जाता है। इस नदी को नेपाल में सालग्रामी या सालग्रामी और मैदानी क्षेत्रों में से नारायणी या सप्तगंडकी कहते हैं। अब अपने पास क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह दोस्तों है 106 नंबर, जो कि यूपीएस किसका है? जेपीएससी का है, अर्थात झारखंड का है। 2013 में ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। देखते हैं क्या है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और दिए गए कूट का भी प्रयोग करना है। बिल्कुल दोस्तों करेंगे। देखिए कुछ नदियां दी गई हैं और सूची सेकंड में सहायक नदियां दी गई हैं। तो सूची सेकंड फर्स्ट में देखिए क्या है? कृष्णा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी, यमुना है। और आप लोग सूची सेकंड में जो सहायक नदियां चंबल, इंद्रवती, तिस्ता और भीमा कुछ दी गई हैं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट फर्स्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए जो कृष्णा है इसकी सहायक नदी है भीमा। क्या है? भीमा इसकी सहायक नदी है, फोर्थ नंबर। और जो ब्रह्मपुत्र है इसकी सहायक नदी है तिस्ता। क्या है? थर्ड नंबर हो जाएगा बी का। अब है अपने पास गोदावरी। गोदावरी की जो सहायक नदी है वह दोस्तों है इंद्रवती या इंद्रावती भी इसको कहते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 लिख दो। अब बचा एक, तो आप कह सकते हैं यमुना की चंबल सहायक नदी है। अब देखेंगे डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 107, जो कि यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ है। देखिए क्या है। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। तो आपको बता दें जो महानदी है यह उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। क्या? महानदी दोस्तों यह कहाँ पर? उड़ीसा में डेल्टा बनाती है। महानदी और बैतरणी नदियों के साथ नदी धर्म में बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले उड़ीसा तटीय मैदान पर एक बड़ा डेल्टा बनाती हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 108, जो कि यूपीपीसीएस 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है?
दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? आप लोग देख पा रहे होंगे ऑप्शन जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। तो इसका जो डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू और कश्मीर। दूधगंगा नदी जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है। चिनाब नदी की सहायक नदी है। किसकी है? चिनाब नदी की है, एक सहायक नदी है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि MPPSC 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है कौन? माही, घग्गर, नर्मदा और कृष्णा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है घग्गर। क्या है? घग्गर दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है। देखिए, वे नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं बल्कि मार्ग में ही लुप्त हो जाती हैं, अंतःस्थली अपवाह का निर्माण करती हैं। घग्गर नदी कालका के समीप से निकलकर हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में, वहां पर यह नदी लुप्त हो जाती है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 110 नंबर, जो कि UPPCS 2015 में आया हुआ है। देखिए क्या है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो देखिए, गोदावरी है ऑप्शन में, नर्मदा है, कृष्णा है, यमुना है। तो दोस्तों पता है कि जो सबसे लंबी नदी है इन चार ऑप्शन में से वह डियर स्टूडेंट्स है गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। गंगा नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, और जिसमें ये 110 किलोमीटर कहाँ है? उत्तराखंड में है। उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर में बहती है। बिहार में 445 किलोमीटर बहती है और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। वैसे दोस्तों ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, तो इसे एक बार और समझ लें कि उत्तराखंड में जो गंगा है वह 110 किलोमीटर बहती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 1450 किलोमीटर और बिहार में 445 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। और यमुना नदी की जो लंबाई है डियर स्टूडेंट्स वह 1385 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई भारत में 916 किलोमीटर है और पूरे ब्रह्मपुत्र की जो नदी की लंबाई है वह 2900 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों? 2900 किलोमीटर है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर है 111,111, जो कि बिहार SSC में 2014 में आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? ऑप्शन है कोयल, सोन, पुनपुन और कारो। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वह हो जाएगा सोन नदी। देखिए, अमरकंटक भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले में स्थित एक नगर है। अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है, अर्थात ये तीन नदियां यहीं से निकलती हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर हम लोग 112, जो कि SSC 2014 में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? देखिए ऑप्शन चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। देखिए, नर्मदा नदी पूर्वी मध्य प्रदेश से निकलती है और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के स्पर्श के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से पूरे राज्य में पश्चिम में बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर। देखिए डियर स्टूडेंट्स, 113 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते आकार के आधार पर सही अनुक्रम है? ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। सेकंड ऑप्शन है तापी, नर्मदा, माही, साबरमती। थर्ड ऑप्शन है साबरमती, नर्मदा, तापी, माही। और आपके पास फोर्थ ऑप्शन है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती।
तो आपको हम बता दें, इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का उनके नदी बेसिन के घटते के आकार पर सही अनुक्रम है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, अर्थात ऑप्शन फोर्थ जो है यह करेक्ट है। देखिए, नर्मदा का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से हुआ है। ये 1312 किलोमीटर लंबी है। तापी ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान के पास सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है। ये 724 किलोमीटर लंबी है। माही, इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत है। ये 553 किलोमीटर लंबी नदी है। साबरमती, यह राजस्थान में मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है। इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। और हमने ये जो नदियां आपको बताई, इनकी विथ लंबाई और कैसे सेट करना था, ये सब की सब नदियां सेट करनी थी अवरोही क्रम में, अर्थात छोटे से बड़े की ओर, नहीं बड़े से छोटे की ओर अवरोही होता है और आरोही होता है छोटे से बड़े की ओर। और हमने जिन नदियों की लंबाई अधिक थी उनको पहले रखा, जैसे नर्मदा नदी की लंबाई अधिक थी उसे रखा, फिर नर्मदा से कम लंबाई की तापी थी, तापी नदी से कम लंबाई की माही नदी थी, और उससे कम लंबाई जो थी उसकी साबरमती की थी। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है फोर्थ ऑप्शन। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने है 114 है, जो कि यूके पीसीएस उत्तराखंड पीसीएस में 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या क्वेश्चन है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली और पिंडर। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलिए बता देते हैं। जो काली नदी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली नदी। काली नदी, जिसे महाकाली, काली गंगा या शारदा के नाम से भी जाना जाता है, भारत के उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। इस नदी का उद्गम स्थान बृहत्तर हिमालय में 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित काला पानी नामक स्थान पर है, जो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में है। इस नदी का नाम काली माता के नाम पर पड़ा है, जिनका मंदिर काला पानी में लिपू लेक दर्रे के निकट भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अपने ऊपरी मार्ग पर यह नदी नेपाल के साथ भारत की निरंतर पूर्वी सीमा बनाती है, जहां इसे महाकाली कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपके पास 115 नंबर है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? अर्थात कौन सा कथन ऐसा है जो सत्य नहीं है? देखिए, पढ़ते हैं चार ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय नदियां सदाबहार हैं। सही है ये तो। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं, ये भी सही है। और हिमालय नदियां बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं दोस्तों, बस यही गलत है। क्या है? और फोर्थ ऑप्शन क्या? प्रायद्वीपीय नदियों में पानी की मात्रा कम होती है। तो जो अपना क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसलिए अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो हिमालय नदियां होती वे बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती, सुंदरवन डेल्टा का। तो अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने पास 116 नंबर है, जो कि यूपीएससी 2016 में आया हुआ है। देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है या नदियां हैं? दिबांग, कमेंग, लोहित। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। अर्थात तीनों। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एक है या दो तीन है, या एक और तीन है, या एक दो तीन है। तो आपको बता दें, इसमें तीनों नदियां हैं वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। क्या है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। दिबांग, कमेंग, लोहित, सारी की सारी नदियां क्या हैं? इसकी सहायक नदियां। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश की सीमा में जमुना के नाम से दक्षिण में बहती हुई गंगा की मूल शाखा पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। सुबनसिरी, तिस्ता, तोरसा, लोहित, बराक आदि ब्रह्मपुत्र की उपनदियां हैं।
ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित शहरों में डिब्रूगढ़, तेजपुर एवं गुवाहाटी प्रमुख हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 117 नंबर प्रश्न है और यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। कालिंदी खालिस्तान नदी का दूसरा नाम, अर्थात कालिंदी कौन सी नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन है गंगा, भागीरथी, यमुना और ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा यमुना। कालिंदी यमुना नदी का ही दूसरा नाम है। कालिंद पर्वत से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी पड़ा है। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना अगला जो प्रश्न है वह 118 नंबर है, जो कि एसएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। केन नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? बेतवा, चंबल, यमुना और ताप्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा यमुना। देखिए, केन यमुना की एक उपनदी या सहायक नदी है जो बुंदेलखंड क्षेत्र से गुजरती है। दरअसल मंदाकिनी तथा केन यमुना की अंतिम उपनदियां हैं, क्योंकि इसके बाद यमुना गंगा से मिल जाती है। केन नदी कटनी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होती है। पन्ना में इससे कई धाराएं आ जुड़ती हैं। फिर बांदा उत्तर प्रदेश में इसका यमुना से संगम हो जाता है। तो अब अपने पास क्वेश्चन है 119 नंबर प्रश्न है, जो कि एसएससी 2017 में आया हुआ है। देखिए क्या है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? देखते हैं। ऑप्शन तिस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा और कोई विकल्प नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह हो जाएगा तिस्ता। क्या हो जाएगा? तिस्ता। भारत और बांग्लादेश के बीच तिस्ता नदी जल विवाद है। तिस्ता नदी भारत के सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल राज्य तथा बांग्लादेश से होकर बहती है। यह सिक्किम और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी विभाग की मुख्य नदी है। पश्चिम बंगाल में यह दार्जिलिंग जिले में बहती है। तिस्ता नदी को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अब अपने पास क्वेश्चन नंबर प्रश्न है 120 नंबर, जो कि आरआरबी में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन। देखते हैं क्या है प्रश्न। गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? जो गोदावरी नदी है एक प्रायद्वीपीय नदी है, कहाँ से बह बह होकर बहती है? ऑप्शन है आपके पास। फर्स्ट देखिए, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। सेकंड ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। थर्ड ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश। फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वह आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्र्यंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्रायः 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। गोदावरी की उपनदियों में प्रमुख है प्राणहिता, इंद्रावती, मंजिरा। यह महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहते हुए राजमुंद्री शहर के समीप बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। दोस्तों, तो आज जो अपना नदियों का टॉपिक था उसके पूरे एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल 120 एमसीक्यूज हैं और जितने इसमें प्रश्न करवाए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए एग्जाम हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह सीरीज आपको बेहद पसंद आई होगी। ऐसे ही आपको लगातार मिलती रहेंगी। आप फटाफट इस सीरीज को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।